अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे और खुशबाश होंगे। कहते हैं कि ताकत जो है वो किसी इंसान के पास हमेशा नहीं रहती। एक वक्त में अगर कोई बहुत ताकतवर खुद को समझता है तो अगले ही लम्हे वो अपनी ताकत को खो भी सकता है। और वो लोग जो ये समझते हैं कि हम हमेशा जो है वो तख्त पर बैठे रहेंगे, हमेशा हम हुक्मरान रहेंगे और हम जो कहेंगे वही सब लोग मानेंगे, तो ऐसा कभी होता नहीं। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान के बारे में आप सब लोग जानते हैं, हर दिल अजीज शख्सियत हैं, बहुत मेरे अपने फेवरेट हैं। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान, आप लोगों को पता है कि जब इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो पार्टी है यानी कि पीटीआई, जब उन्होंने रजीम चेंज की बात की, जब उन्होंने अमरीकी साजिश की बात की, तो एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने खुलकर उनके साथ ना सिर्फ हमारे जो इदारे हैं, जो हमारी आर्मी है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उनको बुरा भला कहा, बल्कि उनके साथ कंटेनर पे खड़े होकर इस बात का यादा भी किया कि वो मुल्क के जो रियासती इदारे हैं उनके खिलाफ जो है वो हर्जा सराई करते रहेंगे। और इस सिलसिले में अब उनके ऊपर 4 मुकदमात जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान जो कि एक व्लॉगर भी हैं और आप जानते हैं कि टेलीविजन पर भी काम करते हैं, और इस सिलसिले में उनको उनके अपने ही चैनल ने निकाल भी दिया था। उनके ऊपर 4 मुकदमात दर्ज हुए हैं, जिसमें एक बगावत का मुकदमा है, दूसरा फसाद पर उकसाना, क्योंकि वो अपने व्लॉग्स में बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। माजरत चाहती हूँ, साथ साथ लाइट जा रही है तो आप उस चीज़ को इग्नोर करिए। और फसाद पर उकसाना, फिर एक और उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है जो कि दहशत गर्दी के हवाले से, जो कि बहुत ख़तरनाक ऑफेंस है। और फिर एक ये कि अवामी फसाद को हवा देना। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान का की जो पूरी तफसीलात है, सारी चीज़ें मेरे पास इस वक्त आ चुकी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो कहते हैं कि मुझे क्यों दहशत गर्द कहा गया, लेकिन जो इदारे हैं उनके खिलाफ जब आप अपने ही मुल्क के इदारों के खिलाफ बोलते हैं, खासतौर पे तब जब तमाम फैसले मेरिट पर हो रहे हो, सच्चाई के साथ हो रहे हो, और आप लोगों को फसाद पे जो है वो उकसाते हैं, तो डेफिनेटली आपके खिलाफ जो है वो दहशत गर्दी का मुकदमा ही दर्ज होता है। इस सिलसिले में मैं अगर आपको कुछ जो रिपोर्ट्स हैं वो दे दूं जो कि इस वक्त मेरे पास आई हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक हैं, मैं फिर भी चाहूँगी कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। देखिए, किसी के साथ असूली मौक़िफ़ होता है कि आप कुछ और सोचते हैं, मैं कुछ और सोचती हूँ, आपकी सोच कुछ और है, मेरी सोच कुछ और है। मैं अपना नैरेटिव बयान करूँगी, आप अपना नैरेटिव बयान कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी को इस बात पे उकसाना शुरू करते हैं कि अपने इदारों के खिलाफ जो है वो हर्जा सराई करने लगते हैं, अपने इदारों के खिलाफ अपने ही अवाम को उकसाना शुरू कर देते हैं। फ़ौज के बारे में आपको याद होगा कि इमरान खान जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने और एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने लोगों को बहुत ज़्यादा उकसाया था, यहाँ तक कि लोग प्ले कार्ड्स लेकर फ़ौज के खिलाफ बहुत गंदे गंदे प्ले कार्ड्स लेकर सामने आए थे। इस सिलसिले में अब ये जो मुकदमात हैं, ये ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 505C, 505(2), 501, 109 और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 की रोकथाम की दफ़ा 4, 5, 11, 16, 20 और 22 के तहत इनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज किए गए हैं। एक मुकदमा इन पे मुजफ्फरगढ़ में दर्ज हुआ है। सरवर शहीद पुलिस ने इमरान रियाज खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया। उसके अलावा मेजर ज़काउल हक शहीद के भाई और वो जो है वो शिकायत कुनिंदा हैं, और उन्होंने कहा है कि एडवोकेट रियाजुल हक ने फौज के खिलाफ बोलने पर जो है ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 109, 501C और 503 और 505 के तहत जो है वो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया। इसके अलावा मुकदमा जो है वो एंटी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट और दीगर दफात के तहत भी जो है वो दर्ज किया गया है। इससे कबल आपको मैं ये बता दूं कि इमरान रियाज खान समेत जितने भी नामवर सहाफ़ी थे जो खास तौर पे हमारे इदारों को नुकसान पहुंचा रहे थे और लोगों को इस बात पे उकसा रहे थे कि वो सड़कों पर आएँ और खुदा न खास्ता खून रेजी हो वहां पर, और ख़ास तौर पे रियासती इदारों के खिलाफ जो है तनकीद पे इस हद तक ये लोग आगे बढ़ गए थे कि ये लोग ये भूल बैठे थे, क्योंकि इन सबको लगता था कि अवाम जब सड़कों पे आएंगे तो वो कानून को हाथ में लेंगे, तोड़फोड़ करेंगे और वही सब कुछ होगा जो आपको याद है कि लोगों ने अपनी बुनियादें और अपनी शलवारें जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर दरवाज़ों पर लटका दी थी। और अब की बार भी उनको लगता था उस वक्त के लोग इकट्ठे होंगे, खून रेजी होगी और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो मजबूर होकर इमरान खान को वापस ले आएगी। तो उसी सिलसिले में जो लोगों को भड़काया गया था, अब वो इनके खिलाफ एक और एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है ठट्टा में, जहां पर धाबिजी करके थाना है, वहां पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 131। ये दफ़ा 131 जो है ये तब लगती है जब आप किसी को बगावत पे उकसाते हैं, जो कि सबूत के तौर पे उनके व्लॉग्स और उनके प्रोग्राम्स जो हैं वो पेश किए गए। 153 फसाद पे उकसाना ही दोबारा लगता है, और 452 जो है वो दहशत गर्दी की दफात लगती हैं। 505 जो होता है वो तब लगता है जब आप अवामी फसाद को हवा देने के लिए अपने मुख्तलिफ कॉन्ट्रोवर्शियल बयानात देते हैं। तो इसके तहत ये इनके ऊपर 4 मुकदमे
मुकदमा दर्ज किए हुए हैं। इस हवाले से एनके पर्सन इमरान रियाज खान ने फौज के ऊपर मजीद हर्जा सराई करते हुए ये भी कहा कि इससे पहले ये इस तरह के बयान भी देते रहे हैं कि फौज के ऊपर इन्होंने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि वो लोग आए हैं मेरे घर पे धमकियां देकर गए हैं। इससे पहले 2 दिन पहले भी उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ नामालूम अफराद उनके घर में घुसे और उनका सारा असलहा लेकर चले गए, जबकि उनका असलहा जो था उसका लाइसेंस भी उनके पास मौजूद था। इसके अलावा उन्होंने एक और इल्ज़ाम आयद किया, उन्होंने कहा फौज के ऊपर डायरेक्ट हमला करते हुए कि उनके घर की जो पिछली दीवार है वहाँ पर उनके भाई को मारा गया और कुछ लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, जिससे कि मुझे मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई कि अब भी बाज आ जाओ, अगर बाज नहीं आता है तो तुम्हें संगीन नतायज जो हैं वो भुगतने पड़ेंगे। आपको याद होगा साबिर शाकिर जो हैं वो भी मुल्क से बाहर चले गए थे, समी इब्राहिम के ऊपर भी केसेस बने थे, मतीउल्लाह जान जो हैं वो अक्सर कोर्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं और एनके पर्सन इमरान रियाज खान के खिलाफ भी बहुत सारे मुकदमात हैं। वो थोड़े जज्बाती भी हो गए और उनकी आंखें भी नम हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ है कि मेरे ऊपर इस तरह के मुकदमा दर्ज हुए हैं। उन्होंने फ़ौज के ऊपर एक और इल्ज़ाम भी आयद किया जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ौज ही वो इदारा है जो हमें बुलाकर इमरान खान की हिमायत के लिए उकसाता था और जब हम इमरान खान की हिमायत में आए तो अब वही इदारा जो है हमारे खिलाफ ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं अपना नैरेटिव आपको ये देना चाहती हूँ कि देखें, ज़रूरी नहीं कि एक इंसान हमेशा हमेशा ठीक रहता है और ज़रूरी नहीं कि आपने एक इंसान के साथ हमेशा ही एग्री करना होता है। अगर इमरान खान जब तक इदारों के खिलाफ हर्जा सराई नहीं कर रहे थे, जब तक वो अपने अवाम को, अपने फॉलोअर्स को, अपने वोटर्स को नहीं भड़का रहे थे इदारों के खिलाफ, तो तब तक वो लोग एक पेज पे थे। लेकिन जब उनके मामला ख़राब हुए, जनरल फैज़ का मामला बीच में आया, जनरल बाजवा का मामला बीच में आया, इतने ज़्यादा मामला ख़राब हुए तो उनको थोड़ा मोहतात रह के चलना चाहिए था, जो कि वो नहीं चले। इसके अलावा आपको याद होगा इनके ऊपर एक और केस बना था शिकार का। हालांकि मैं उस मामले में उनको सपोर्ट करती हूँ, इनका पर्सन इमरान रियाज खान को, कि अगर वाकई उनके पास लाइसेंस वगैरह है और उनके पास असलहा भी है और वो शिकार भी कर सकते हैं तो फिर इस मामले में उनको नहीं डालना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उनके इमरान रियाज खान के जो वकील हैं मियाँ अली अशफाक, उन्होंने तमाम FIR का मतन जो है वो पेश किया था यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में और इसके ख़िलाफ़ जो समाअत है वो भी, उसका अहवाल भी मैं आपको बता देती हूँ। एनकर पर्सन इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ बगावत का जो मुकदमा है लाहौर हाई कोर्ट में, इसकी समाअत हुई और पुलिस ने मुकदमात का रिकॉर्ड जमा कराने के लिए अदालत से मोहलत भी मांग ली। इसके बाद सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि पंजाब भर के रीजनल पुलिस अफसरान जो RPOs हैं उनको लेटर भिजवा दिए गए हैं, रिकॉर्ड मंगवा लिया गया है और सारा रिकॉर्ड भी जो है वो जब तक आप ये वीडियो देखेंगे आ चुका होगा। इसके बाद मैं अगर आपको ये बताऊं तो इनके जो वकील हैं उन्होंने FIR का मतन जो है वो कहा एक ही है। उसके बाद इन्होंने कहा कि अदालत को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के हुक्म इम्तना जो है वो जारी नहीं हो सका। उसके बाद मियाँ अली इशफाक जो उनके वकील हैं उन्होंने अदालत को कहा कि पुलिस की बदनीयती है कि एक ही दिन में 18 असलहा लाइसेंस जो है वो मुअत्तल कर दिए गए हैं, जबकि सबको पता है कि इमरान रियाज खान जो है वो शिकार खेलते हैं। आपको याद होगा इनके ऊपर एक इनका नाम लोगों ने डाला हुआ था जी गीला तितर, जो कि बड़ी गलत बात है, नाम नहीं डालना चाहिए। आपको याद होगा कि इन्होंने शिकार किया था और सारे जो तीतर थे वो इन्होंने अपनी पूरी जीप के ऊपर सजा दिए थे, लेकिन बाद में इन्होंने इनकार कर दिया था कि वो शिकार इन्होंने नहीं किया, बल्कि इनका ये कहना था कि वो इनकी गाड़ी के ऊपर किसी और ने शिकार करके रखा था। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि एनके पर्सन इमरान रियाज खान ने क्या कहा, वो अपने जज्बात का किस तरह से इजहार कर रहे हैं, जरा सुनिए, मेरे साथ आप भी सुनिए। मैं बताता हूँ, जिस आदमी को उन्होंने मेरे घर की बैक साइड पे मारा ना, उसकी चीखों की आवाज मेरे घर में आ रही थी। आपके घर की दीवार के पीछे लाके एक बंदे को फेंकें और पहले उसको जानबूझकर ऐसी जगह गोली मारें कि वो ना मरे और वो चीखे, और उसकी चीखें आपके घर के अंदर सुनाई दें, आपके माँ बाप का वो लास्ट वाला कमरा हो, साथ आपके बच्चों का हो, वहां पे चीखें आपके घर में सुनाई दें और फिर वो दोबारा गोली मारें ताकि ये और चीखे और फिर 4 गोलियों के साथ उस आदमी को मारें और फिर अगले 10 मिनट 5 मिनट वहां फायरिंग करते रहें, तो मैं आपसे पूछूंगा कि इमोशंस हैं या नहीं है। अच्छा इमरान भाई, मुझे बताएं, आज आप इमोशनल हो गए थे, अभी भी यार आपके ऊपर एक रात में 6 पर्चे हो ना तो और आपके सारे हथियार जो आपको बड़े प्यारे हों वो आपसे सारे छीन लें एक दिन में, तो मेरे ख्याल में बंदा थोड़ा इमोशनल हो जाता है। ये फेजेज हैं और ये आते रहेंगे, ऊपर नीचे होती रहेगी चीज़ें। अच्छा, आपको गद्दार कहा गया? उस चीज़ से तकलीफ होती है। आपको बुलाकर दिखाया गया कि ये सारे चोर डाकू हैं, आज दूसरे साथियों को बुलाकर दिखाया जा रहा है ये सारे चोर डाकू। चाहते क्यों थे आप लोग उनके पास? किसके पास? जो दिखाते थे आपको फाइलें। हमें अपने आप को कायल करने में, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 1 से 1.5 साल लगा हमें। बाकायदा पहले दिन थोड़ी उनकी बात मान ली थी आंखें बंद करके, जैसे आज हो रहा है, ये तो एजेंडा के तहत हो रहा है। हमने तो तमाम सबूत पढ़े, हमें ऑफिसर से मिलवाया गया, DG रैंक के ऑफिसर हमें मिले और उन्होंने हमें तमाम चीज़ें पढ़ाई, समझाई और बहुत सारी ऐसी लीगल चीज़ें थी जिनके बारे में हमारा नॉलेज कम था,
तो वो एक्सपर्ट्स बुलाए गए, उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसे है। फिर मैं फाइलें लेकर आया, मैंने खुद पढ़ी, फिर जिनको समझ है लॉयर्स को उनको बुला के उनके साथ मैंने कंसल्ट किया इंडिपेंडेंटली। फिर मुझे इवन जो इन्वेस्टिगेशन होती थी उनकी वीडियोस तक सुनवाई गई, तब मुझे समझ आई कि ये वाकई मेरे मुल्क को लूट के खा जाएंगे। मैंने अपने आप को काफी कन्विंस किया था। देखें, सहाफी को सबसे मिलना होता है। मुझे अगर आज अफगानिस्तान के अंदर से तालिबान बुलाएंगे और कहेंगे हम बात करना चाहते हैं, तो मैं उनकी बात सुनने जाऊंगा और उनकी बात को समझूंगा। अगर मुझे कोई नहीं मिसलीड अगर किया जाता तो मैं पहले दिन से शुरू कर देता। मैंने किसी की ख्वाहिश की तकमील नहीं की। मैंने यहाँ पे एक जुमला बोला था कि मैंने पहले अपने आप को कायल किया। मैं अपनी मर्जी से इस लड़ाई में उतरा था क्योंकि मैं कन्विंस था कि ये लोग उन सारी चीजों को देखने के बाद, उन डॉक्यूमेंट्स को, उन केसेस को देखने के बाद आई वॉज कन्विंस्ड कि मेरे मुल्क के साथ ये लोग ज्यादती कर रहे हैं। दैट इज वाई मैंने अपनी एक ओपिनियन बनाई और फिर मैंने उस पर काम शुरू किया। तो मैं तो वहीं पे खड़ा हुआ हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया कि उनका अपना क्या मौकफ है। मैंने पूरी कोशिश की है कि एंकर पर्सन इमरान रियाज खान का मौकफ भी आपके सामने रखूं, उनके ऊपर जो एलिगेशंस आए हैं उनका मौकफ भी आपके ऊपर रखूं और मुकदमात की तफसील भी जो है वो मुकम्मल ईमानदारी से आप तक पहुंचाऊं। अब फैसला जो है वो आप लोगों ने करना है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अपने वक्त के जो फिरौन होते हैं वो शायद ये भूल जाते हैं कि पानी के अंदर रास्ता उनको नहीं मिलता, रास्ता मूसा को मिलता है। तो अगर आप ये जो हुकूमतें होती हैं ये आने जाने वाली चीज़ें होती हैं, ये जो ओहदे होते हैं ये आने जाने वाली चीज़ें होती हैं। अगर आप उस वक्त फिरौन बन के लोगों को दिखाएंगे तो एक वक्त वो भी आता है जब दूसरे के हाथ में छड़ी आती है और फिर वो आपकी पिटाई करता है। उस वक्त फिर आपकी जो चीखें होती हैं वो आप कहते हैं कि हम मजलूम हैं, तो किसी वक्त में आप खुद भी जालिम रहे होते हैं। ये मैंने इमरान रियाज खान के हवाले से नहीं कहा, ये मैंने एक जनरली लोगों को कहा है जो मैं फील करती हूँ। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि मुकदमा गलत है, सही है? आपको क्या लगता है कि अगर उन्होंने ये सब कुछ किया है तो उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? जो कुछ भी आप लोग समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।